हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और इस बार हम कुछ नया लेके आए हैं और इस बार हम पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रादर मैं कहूंगा कि इस बार हम सुनेंगे कहानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो शुरुआत करते हैं मिस्टर विकास से। मिस्टर विकास एक बिजनेसमैन है और ये प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं, सेल परचेज करते हैं। और एक और बिजनेसमैन है जिनका नाम है निश्चय। ये दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस करते रहते हैं आपस में। मिस्टर निश्चय ने मिस्टर विकास से गुड्स परचेज किए, तो निश्चय बन गए बायर और मिस्टर विकास बन गए सेलर। सेलर ने गुड्स सेल कर दिए, निश्चय ने गुड्स परचेज कर दिए। अब रिटर्न में निश्चय को नेचुरली कुछ ना कुछ मनी देना होगा। निश्चय ने लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मैं मनी अभी नहीं दे सकता, आप मुझे बिल लिख दीजिए, मैं बिल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। विकास निश्चय को जानता है, उसकी बात मान ली और एक लिख दिया बिल। बिल आपके स्क्रीन के सामने है। बिल का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, बिल सादे पेपर पे लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें स्टैंप होना चाहिए, स्टैंप होना जरूरी है। रेवेन्यू स्टैंप होता है 1 रुपए का, वो लगा हुआ होना जरूरी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने बिल है, बिल में डेट है, बिल में अमाउंट है, बिल में साइन है। अभी हालांकि ये बिल नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। इसमें विकास ने जरूर साइन कर दिया है, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं करा है किसने? निश्चय ने। तो निश्चय इसको एक्सेप्ट कर लेगा, साइन कर देगा और वापस दे देगा विकास को। तो विकास के पास अब बिल आ चुका है और 3 महीने बाद विकास को पेमेंट मिल जाए। तो ये हमारी स्टोरी का पहला फेज है, आप देख सकते हैं। अब जब ये बिल बन गया है, ये पेपर जिसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लगा था और निश्चय ने साइन भी कर दिया, अभी ये बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है। तो यहाँ कैरेक्टर्स के नाम के साथ कुछ जुड़ भी जाएगा। तो विकास अब ड्रॉअर बन गया है और निश्चय ड्रॉई बन गया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये भी है, एक और नाम है जिसको बोलते हैं पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलना है। तो यहाँ जैसे कि इसने वर्डिंग लिखे हैं, देखिए आप, आइदर पे मी और द ऑर्डर, या तो मुझे पेमेंट करिएगा या मैं जिसको ऑर्डर करूं उसको पेमेंट करिएगा। क्योंकि अभी तक इस स्टोरी में 2 ही कैरेक्टर हैं, तो पे भी विकास ही है। आइए बिल को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट इज इन राइटिंग, इट शुड बी इन राइटिंग, वर्बल नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ वर्ड लिखा गया है ऑर्डर। तो यहाँ विकास जो है, जो ड्रॉअर है, वो ऑर्डर दे रहे हैं ड्रॉई को, निश्चय को, कि आप 3 महीने बाद ये अमाउंट पे करेंगे। तो ये एक ऑर्डर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हरदम एक ऑर्डर होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो पेमेंट है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल मतलब ऐसा नहीं है कि निश्चय को पेमेंट मिलेगा तब वो पेमेंट करेगा, ऐसा नहीं लिखा है इसमें अनकंडीशनल है। ऐसा नहीं है कि निश्चय डेली आएगा तो विकास का पेमेंट होगा, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल है, हर कंडीशन में निश्चय विकास का पेमेंट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी साइन बाय द मेकर। मेकर जो कि बाद में ड्रॉअर बन जाता है, यानी कि विकास, एंड द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर जो कि बाद में ड्रॉई बन गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि डेट और अमाउंट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3rd संडे ऑफ 11th मंथ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता अमाउंट इक्वल टू 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, राइट। तो आपने समझ लिया होगा कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल के। अगर ये नहीं होंगे या इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर्स ब्रीच होता है, टूटता है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। अब ऑप्शन, अब जो विकास है वो होल्डर ऑफ बिल है। फर्स्ट ऑप्शन विकास के पास ये है कि वो मेच्योरिटी डेट का वेट करेगा। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी विकास निश्चय को बिल भेज देगा कि ये आपका बिल है, इसका पेमेंट करिए, और निश्चय पेमेंट कर देगा। ये है फर्स्ट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी के लिए आपको बता दूं, क्योंकि ये बिल 15 अगस्त को लिखा गया था, 3 महीने में अगर हम ऐड करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर 15 को उसके 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे। इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 डेज ऑफ ग्रेस लगाना पड़ेगा। 3 डेज ऑफ ग्रेस लगने के बाद ये पेमेंट होगा 18 नवंबर को। लेकिन अगर 18 नवंबर को मान लीजिए कोई पब्लिक हॉलीडे है, दिवाली है, ईद है, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी हो जाएगी 1 दिन पहले की,
यानी कि 17 नवंबर की। और अगर उस दिन कोई अनप्लान हॉलीडे है, स्ट्राइक है, भारत बंद है या कोई बंद है, डेट ऑफ पेमेंट होगा एक दिन बाद। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन के पास। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि विकास को कुछ पैसे देने थे अपने क्रेडिटर को और वो था जॉय। तो विकास ने क्या किया, विकास ने उसको पेमेंट कैश में नहीं किया। विकास ने कहा आप ये मेरा बिल ले लो और इसको दिखा दिया कि देखो ये सिग्नेचर साइन करे हुए हैं, सब कुछ रेडी है। तो जॉय ने वो बिल ले लिया। इस बिल लेने के बाद जॉय बन गया द होल्डर ऑफ बिल, सेकंड होल्डर ऑफ द बिल, और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे हम एंडोर्सी, क्योंकि विकास ने बिल दे दिया है जॉय को, तो विकास बन गया है एंडोर्सर। और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम एंडोर्सिंग द बिल। यही होता है एंडोर्सिंग द बिल। अब विकास पैसे नहीं लेगा, अब पैसे लेगा जॉय, और इसीलिए पैसे मिलेंगे जॉय को, तो जॉय बन गया पे। एंडोर्सिंग एक सिंपल प्रोसेस है। एंडोर्सिंग के लिए बिल के पीछे विकास को सिर्फ एक साइन करना है और जॉय के हाथों में दे देना है, या वो ये लिख सकता है कि पे टू जॉय। अब जॉय के पास बिल आ गया है, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वेट करेगा और पहुंच जाएगा निश्चय के पास। निश्चय जब अपना हाथ का सिग्नेचर करा हुआ बिल देखेगा तो जॉय का पेमेंट हो जाएगा। जॉय भी खुश, निश्चय भी खुश, क्योंकि निश्चय को तो पेमेंट करना ही था, या तो वो विकास को करता, विकास की जगह उसने जॉय को कर दिया। ये है सेकंड ऑप्शन जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है। आइए जाते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ। दो कैरेक्टर हमारे वैसे के वैसे हैं, विकास के पास बिल भी है और विकास ने ये बिल अपने बैंक को दे दिया, क्योंकि विकास बिजी आदमी है, बहुत सारे इसके पास बिल होते हैं। बैंक की सर्विस लेना इसने उचित समझा और बैंक को बिल दे दिया। अब क्योंकि बैंक के पास बिल आ गया तो बैंक बन गया पे। विकास ने बिल के पीछे साइन किया और बैंक को दे दिया। बैंक वेट करेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और विकास के पास बिल पहुंच गया है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि नवंबर 18 को। और निश्चय ने बिल देख लिया और निश्चय ने कहा यस, ये मैंने साइन किया हुआ बिल है, मैंने ही साइन किया है, मेरा ही बिल है। और निश्चय ने पेमेंट कर दिया बैंक को। बैंक ने रिसीव कर लिया और बैंक ने विकास के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दी। विकास के पास पैसे आ गए। विकास ने बैंक की सर्विस ली और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन। थर्ड ऑप्शन हो गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो हमारे दो कैरेक्टर और उनके पास है बिल। विकास को मनी की सख्त जरूरत थी, तो विकास ने फिर बैंक से सहारा लिया और बिल बैंक को दे दिया। अब क्योंकि बिल फिर से बैंक के पास आ गया तो बैंक बन गया पे। लेकिन विकास ने उसी वक्त बैंक से पैसे इन कैश करा लिए। बैंक ने उनका पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक ने कुछ पैसे चार्ज करे और उस पैसे जो चार्ज किए उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्योंकि बैंक ने विकास को 3 महीने पहले पेमेंट किया है तो 3 महीने का कुछ रेट ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करके बैंक ने पैसे डिडक्ट कर लिए और विकास का पेमेंट कर दिया। विकास के बाद इमीडिएटली पेमेंट आ चुका है और बैंक अब डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वेट करेंगे। डेट ऑफ मैच्योरिटी आई यानी कि 18 नवंबर और बैंक पहुंच गया निश्चय के पास। निश्चय ने अपना बिल देखा, सिग्नेचर देखा और पेमेंट कर दिया बैंक को। बैंक के पास पैसा आ गया है। ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। दोस्तों, आई विश आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो हमारे साथ देखना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे और हम कहानी के नेक्स्ट केसेस में देखेंगे कि क्या होता अगर निश्चय पेमेंट नहीं कर पाता। ऐसा भी हो सकता है कि निश्चय पेमेंट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगा वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।